अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, अपने अपने स्थान ग्रहण करिए। बोलिए हिमाचल नगरी की, बरसा नगरी की, झुनझुनिया बाबा की, राम जानकी ठकुरवारी की, श्री हनुमत लाल जी महाराज की। नगर निकट बारात सुन आई, सब लोग बैठ जाइए। बचन है कंपत कहो कहाँ कहीं जाई नहीं बाता, जम कर घर की जाता, बर बैरा बतायब लाना, लाल कृपाल दिहो संसारा, दुल्हा सरकार के, दुल्हन सरकार के, हिमाचल नगरी के, बरसा नगरी के, झुनझुनिया बाबा के। देखिए जी, ये तो डायरेक्ट वही है जी, है ना? देखिए कैसे झूमते हैं?
नाना प्रकार के इनकी सेना चली है। अब देखिए, जब हिमाचल नगरी में बारात आई ने, अभी भी कोई गांव में बारात आते हैं तो बच्चे मानते हैं जी, नहीं ना। हिमाचल नगरी की जितने भी बच्ची यानी छोटे बच्चे थे और जवान जो होशियार बच्चे, वो नहीं माने, घर से बाहर हो गए, बारात देखने के लिए दौड़ पड़े। अब जब बारात में गए, शिव जी की दल में जब प्रवेश किए ना, तो उनकी बारात देखकर सब बच्चे बहुत प्रसन्न हुए कि वाह, बारात कितनी सुंदर आई है। और जैसे शिव जी की समाज में नहीं, विष्णु भगवान के हरि की समाज में जब प्रवेश किए कि बहुत सुंदर बारात आई है, सबकी दल अलग थी। भगवान भोलेनाथ जी की समाज में जैसे प्रवेश किए ने, देखिए कैसे करते हैं जी, हैं? भूत और बैताल को देखकर ने बच्चे कुछ तो जो नाबूद थे वहीं पर बेहोश होकर गिर गए, और जो होशियार बच्चे थे वो भाग गए। ये बाप रे बाप, ये बाराती नहीं आया है तो जमदूत बन के जमराज जी आ गए। हे मैया पार्वती के विवाह तो वही देखेगी, जो बचेंगे वही ना, हैं? और जो इस जमराज से चले जाएंगे कौन देखेंगे? जाकर सब देखिए इधर है, सबके घर में जाकर बच्चे कांप रही है, अपने माता पिता से कहते क्या। ध्यान से सुनते रहिए जी, भजन कितना सुंदर है। कहते क्या, बाबूजी शादी ना कैलक बर्बादी कैलक, ए जी अब बाबूजी शादी ना कैलक बर्बादी कैलक, ए अरे वैसन ए जी कैसन, राधे जी अरे कैसन बूढ़ा बा जमाई, काहे कौन ए जी कैसन पागला जमाई, काहे कौन ए जी के बाबा के पिताजी, ये जमराज आए हैं, ये बारात नहीं है, समझे ना। ध्यान से सुनिए कि हिमवंत राजा ये शादी नहीं कर रही है, अपनी बच्ची की बर्बादी करके रख रही है। कहा मेरी मैया है, मेरी माँ राजकुमारी है, विश्व सुंदरी है, और ये किधर पगला को उठाकर ले आए हैं जी, जिनको की मसा पर बैठने के लिए भी नहीं आता है। बैठना चाहिए सीधा, तो उल्टे बैठ गए जी, पूरी तरफ घूम के। ध्यान से सुनिए, यदि माता पिता अपनी बच्ची जोग दामाद नहीं उतारिएगा ने, तो बगल वाले कहेंगे कि लगता है कोई गड़बड़ है ना, है? हर माता पिता का ये धर्म है कि जिस प्रकार मेरी बच्ची है उसी प्रकार मुझे दामाद की ही उतारना चाहिए। अब देखिए, हिमवंत राजा ने बर्बादी कर दिया, ये शादी नहीं कर रही है। सारी कथा सुना दिए कि वो जमराज बन के आएंगी, जमदूत को देखिए कैसे जमते हैं? उनसे बचेगा तब ने विवाह देखेगी। अब इतने में अभी हम समधी मिलन नहीं कराएंगे, वो भी कराएंगे जी। अब देखिए इधर मैना रानी सब सखी के साथ
अरे परछन ले चलली मई है, मई नया बरानी है। परछन ले चलली मई नया बरानी है। संगबा में सखी और सहेली संगबा परछन के लिए मैना रानी सोने की थाली में नाना प्रकार की सामग्री सजाई और दुल्हा के परछन के लिए सखी के साथ मंगल गीत गाते हुए सब चलती है। जब गए बारात के निकट ने तब पूछे कि इनमें जो मेरे जमाए होने वाले हैं वो किधर है जी? दुल्हा किधर है? कहे कि देखिए जो बसहा पर बैठे हैं वही यहाँ के जमाए होने वाले हैं। अब देखिए मैना रानी क्या किए। अब जैसा देखे ने भगवान भोलेनाथ जी को, अब तो उनकी दिमाग ही उड़ गई। थारी उधर बिगा गई, मैना रानी उधर गिर गई बेहोश होकर। समझी ना? जब मैना रानी होश में आ गई तो वहां से दौगी हुई आई। कहा? जहां मां पार्वती भवानी विराजमान है और उनकी कलाई पकड़ के अपने गले में लगा लिए और कहती है क्या? अरे बड़ी रे जताना से तेरी विवाह कभी होने के लिए नहीं देंगे, नहीं देंगे। मैं अपने प्राण दे देंगे, पहाड़ पर से कूद जाएंगे, तालाब में कूद जाएंगे, लेकिन इस पगला से कभी हम शादी होने के लिए नहीं देंगे। कहते क्या कि बड़ी रे जतना से बचिया के पालन। ए जी, जिनको बच्ची है उसकी दर्द है, जिनको है ये नहीं वो क्या दर्द जानेंगे? हैं? बड़ी रे जतन से बेटिया के पालन, बचिया के पालन से हो पगला मिलल बा जमाई। बड़ी जतन क्या दिखाते प्रभु, इतने जतन से हम अपनी बच्ची को पोष पाल कर पढ़ा लिखा कर सयान किए। देखे जो जनैती ऐसा न समई बाहोरा, ऐसा न समई नहीं करते ये तेरा। बड़ी रे जतन मासे बचिया की पालन, एक बार हाथ उठाकर तो ताली बजाइए, प्रेम से ताली बजाइए आप लोग।
गाली देने लगे कि जैसने अपने था न वैसे सारे संसार को बुझे। जब तक अगुआ गाली नहीं सुनेगा विवाह में आनंद आएगी जी। अच्छा ये बताइए, अगुआ के बिना किसी को शादी हुआ है? किसी को नहीं हुआ है? अगुआ के बाद तो शादी करना चाहिए कि नहीं? उत्तर दीजिए। नहीं, लेकिन बिना अगुआ के शादी भी नहीं होगी। देखिए इसमें अगुआ कौन है? नारद जी है ना। हम बोले ना कि झूठ भी बोलते हैं, है ना। एक बिचौलिया जब तक नहीं रहेगा विवाह नहीं होगा। झगड़ा कराने में भी बिचौलिया की जरूरत है ना। और विवाह करने में भी नारद की जरूरत है। उस समय तो नारद एक थे, लेकिन अभी हर गांव में हर घर में नारद विराजमान हैं। अब देखिए नारद जी की नाना प्रकार की गालियां दिए, कह हो गया चौपट, है ना। फिर नारद जी और सप्तऋषि आए, सारी माता की जन्म की कथा और भोलेनाथ जी को सुनाए कि जब विवाह होगी उनसे, माता की उन्हीं से, नाना प्रकार की कथा है। उसके बाद इधर अब देखिए वहां हिमांचल के नारी ने कहती है, अरविंद सिंह वर्मा, वाह वाह वर्मा वाले, हम तीसरे साल वहां भी कथा किए हैं वर्मा में। अरविंद सिंह वर्मा के रहने वाले हैं, यही के निवासी हैं। उनके तरफ से 500 रुपए भोलेनाथ जी की विवाह में दान में दिए। एक बार जोरदार ताली से उनकी स्वागत करिए। बोली दान दाता की, उनकी बाल गोपाल की। मोसन यादव जी की तरफ से 100 रुपए ठाकुर जी की चरण में है। एक बार जोरदार ताली से उनके स्वागत करिए। अब देखिए बच्चे को चद्दर उड़ा दीजिएगा, कुर्सियां पर उल्टा बैठाते हैं। अब इधर हिमांचल के नारी कही ना। अब देखिए शंकर जी क्या किए, इंद्र भगवान के कि हम तो सोचे थे कि हिमांचल में जाएंगे रसगुल्ला पूरी उड़ाएंगे जी हैं, लेकिन ये तो जैसे बन गए कि यहाँ डंडा लगेगा। जिस बारात में दुल्हन है वो बारात कोई काम के है जी? अब कहते हैं विष्णु भगवान कि भगवान अपने स्वरूप बदलिए, कहे कि पार्वती और शंकर भगवान के कक्ष में दिया जाए। मैया यदि विनती करेंगे तो भगवान रूप को चेंज करेंगे। पार्वती और भोलेनाथ जी की एक महल मिली, उसी में जाकर माता चरण वंदना किए कि प्रभु आपके हिमांचल मेरी नगर में आज आपके स्वरूप देखने के लिए नर नारी ललायित है, प्रभु दर्शन दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ 18 साल के दुल्हा बन गए। बोलिए दुल्हा सरकार की। अब वहां के जो माता की सखी थी, कई बार ये तो गजब दुल्हा है जी, कभी बूढ़ा पर हो जाते 90 साल के, कभी जुबान हो जाते हैं। ये राधे जी इधर सुनिए। अब देखिए वहां की क्या कहती नारी कि बाबा हमने जन लिए, ये राधे जी हमने जन लिए ऐसन तोहर चालवा, ये बाबा हमने जन लिए ऐसन तोहर हालवा, हिमाचल नगरी में हालवा। जय हो भोलेनाथ की। बोला हमने जन लिए ऐसन तोहर चालवा, हिमाचल नगरी में हालवा।
ये बाबा हमरे जनलिए ऐसन तोहर बोलिए शंकर भगवान की। चलिए जी अब समधी मिलन होगी। चलिए एक उधर से समधी जो बनेंगे लड़का पक्ष वाले को उठाइए जी कोई, और इधर प्रधान जजमान जो है ये बच्ची की तरफ से है, मैया पार्वती की तरफ से। चलिए सरकार समधी मिलन करवाइए, उसके बाद गलसेकी होगी। जय माला। ऊपर तक जैथू ने लगू हो ये जी समधी ला के अरे क्यों सुन बैठे मैंने हुए कहा सर? ठीक है उन्हीं को उठाइए ना। हाँ सुन हाँ मैंने कहा लग जा आज से राजा दशरथ तक हम उन्हीं को बनाएंगे। वो एक है नहीं सबसे। तो यो चाहिए वो चलिए उठिए। अरे समधी हमने जनलिए ऐसन तोहर गाँव हां ए जी। और समधी ही बरियले बेले रे आजो। समधी ये समधी राजा के कहलो न जा है, ये समधी कहलो न जा है सखी, कहलो न जा है, कहलो न। ए जी और हिमाचल है कैरी महान रे, अब समधी पधारे। वर्षा है तेरी महान रे, समधी जी वाले बेले लगते हैं बाबे के। हाँ ए बाबा समधी के कहलो न जा है, ये बाबा घरवा के कहलो न जा है, कहलो न जा है सखी, कहलो न जा है। हिमाचल है बैरी महान रे, वर्षा है बैरी महान रे। ये जी देरी नहीं करिए, लेट हो जाएगी। चलते आइए नहीं कोई आइए जी यही। चलिए जी जयमाला करवाइए।